देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें कर रहे हैं, शायद उनको ये लग रहा है कि जब से उन्होंने इस इत्तेहाद को तोड़ा, जो PAGD बना था वो किस काज के लिए बना था वो हर एक जम्मू कश्मीर के फर्द को पता है। और जब से उनको कुछ दिल्ली से दबाव आया होगा या किसी और जगह से, तो उन्होंने जब कहा कि PDP चौथे नंबर पे है और साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर में जिस तरह लोग निकले, हमारी पार्टी सदर महबूबा जी का साथ दे रहे हैं जज्बे जोश के साथ, तो उमर साहब आप कुछ भी कह सकते हैं। असल में हकीकत यह है कि उमर साहब को क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ये इत्तेहाद तोड़ा, उसके पीछे क्या राज है वो उसको बताना चाहिए, बजाय इसके कि वो हमारी पार्टी पे इल्जाम लगाए। इत्तेहाद तोड़ने वाला उमर साहब ही है। ये लोग हर एक चीज को जानते हैं। आज ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद क्या किया, वो तो हर एक को पता है। लीड साहब, एक तरफ सजाद होते हैं कुपवाड़ा से, आप भी उस जिले से आ रहे हैं, और इस तरफ से यहाँ से श्रीनगर से आ रहे हैं, दूसरे जिले से वो यहाँ पे लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया। जहाँ तक सवाल है सजाद साहब का, बहुत ताकतवर है, उनके साथ बहुत ताकतें हैं, बड़े बड़े मतलब लीडर्स उनके साथ हैं, तंजीमें पीछे है, तो सबको पता है। बीजेपी का भी उनको सपोर्ट है, क्योंकि पहले यहाँ दीन मोहम्मद चीता साहब हमारे वहां से बीजेपी के कैंडिडेट होते थे, आज तो है नहीं। और जहां तक उमर साहब का, उमर साहब के पीछे भी एक बड़ा इत्तेहाद है, उनके साथ शिवसेना है, उनके साथ कांग्रेस है, बाकी भी बहुत सारी तंजीमें हैं, हमारे साथ अल्लाह है और यहाँ का अवाम है। सर, शिवसेना की पार्टिसिपेशन जो इलेक्शन में उन्होंने, मनीष सैनी है उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि थोड़ा फैसला सपोर्ट करते हैं, तो आप मानते हैं कि शिवसेना एक ऐसी तंजीम है जिन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया है? शिवसेना ने जब से ये कहा कि हम NC का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको शिवसेना के बारे में थोड़ा सा 370-35 से हटाने के दिन वो एक तंजीम थी, जो पार्टी थी जिन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया। और आज जब उमर साहब ये कह रहे हैं कि शिवसेना हमें सपोर्ट कर रही है, पहले उनसे ये सवाल करना चाहिए कि तब उन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया 370 और 35 से, आज कैसे वो उनके साथ बैठे। उमर साहब का कहना है कि जब ये आर्टिकल का मामला हो उस वक्त जो है PDP बीजेपी की सरकार थी, यही उसके जिम्मेदार जब इनको कांग्रेस और NC ने उस वक्त अनकंडीशनल सपोर्ट किया था। जब आर्टिकल टूटा, उमर साहब को कैसे कह रहे हैं वो, तब कहाँ सरकार थी? सरकार तो 18 में टूट गई थी, तो 19 में हुआ। नहीं, जब सरकार टूटी, जब उन्होंने बोला था आप बीजेपी के साथ हाथ मत मिलाएं, हम आपके साथ अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले तो उमर साहब ही गए थे, वो तो राणा साहब ने खुद कहा, तो उनके ही पार्टनर ने क्लियर किया कि पहले बीजेपी के साथ कौन गया था। एक मिनट, इस तंजीम की हिस्ट्री रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी आप बात करें, 7 में उनको धोखा दिया है, उन्होंने 75 में प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाकर धोखा दिया कौम को। उन्होंने 86-87 में जो कुछ यहाँ पर किया, जो कत्लेआम आज हो रहा है वो 87 से शुरू हुआ। उन्होंने आज भी धोखा दिया है कौम को। जब इत्तेहाद था, पहली बार मौका मिला था जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्टेज पर आकर अपनी ताकत को डिस्प्ले करने का, तो उन्होंने इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए, सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आज फिर लोगों के साथ धोखा किया है। तो इस तंजीम किया जा सकता है नहीं, हम इस अब झूठ फैलाने की इजाजत देंगे। फॉर्म आपने सबमिट किया, तो क्या उम्मीदें रख सकते हैं PDP से अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें? देखिए, जहाँ तक नॉर्थ कश्मीर का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो आज हमारे साथ नहीं है, वो आज इन्हीं पार्टियों के साथ है। उनको कहां से क्या दबाव आया, लेकिन जहां तक सवाल है PDP का जो काडर है, PDP का जो वर्कर है, और यहाँ का आवाम हर एक चीज जानता है। ये 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो हालात बने कि कौन सी पार्टी इस वक्त नौजवानों की बात कर रहे है, कौन सी पार्टी इस वक्त जो हमारे जेलों में हजारों की तादाद में नौजवान हैं, कौन सी पार्टी बात कर रही है। मुझे लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी ताकतें इनके साथ है,
उमर साहब के तो पहले भी 3 MP थे, उनके वालिद साहब भी MP रहे, अभी भी है श्रीनगर से, कुछ दिन के लिए अभी भी है। उन्होंने क्या किया पिछले 5 सालों में, मुझे लगता है कि बजाय आज उमर साहब आए, वो अकबर साहब को भी साथ में लाना चाहिए था उनको, कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या किया और वो लोगों को अपना वो जो उनका रिपोर्ट कार्ड था क्या क्या काम किया वो दिखाता। फैयाज साहब, आप पे इल्जाम लग रहा है कि आप वो शहर गांव कर रहे हैं। आपके बगल में बैठे रफीक रातर साहब जो हैं, इन्होंने सबसे पहला ट्वीट किया था कि इम्पोर्टेड नामंजूर का ट्वीट रफीक रातर साहब ने किया। तो तय पे इल्जाम लगा कि तुह हसा करू ये गामुक शहर तुह हसा करू उमर अब्दुल्ला वन तुह हसा आव शहर पे यह कित कन गाम के राज कर। तो रफीक रातर साहब कोर ट्वीट इम्पोर्टेड नामंजूर, अमुक जवाब दी तो यह सवाल कि वो इम्पोर्टेड जी सजाद साहब वन उमर साहब सह टूरिस्ट वन बह वन कि वो दोनों श्रीनगर में रहते हैं, हमारे लिए दोनों टूरिस्ट हैं। वो कल दोनों आए श्रीनगर से यहाँ पे फार्म भरने के लिए, वो दोनों श्रीनगर से ही आए, एक सनत नगर में रहता है, एक गुफकार में रहता है, और दोनों वहां से आए। मैं तो यहीं से नारद से आया, हमारे लिए तो वो दोनों टूरिस्ट हैं। अब रही बात कि इम्पोर्टेड या बाकी चीजें, देखिए ये 24 आवर्स अवेलेबल है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों लीडर जो है अपनी अपनी पार्टियों के प्रेसिडेंट है, सपोर्ट भी उनको बहुत सारा है, चाहे वो बीजेपी का है, RSS का है, शिवसेना का है, दोनों पार्टियों का है। आप देख लीजिए कि हमारी जो पार्टी है, हमारे जितने भी लीडर्स थे, जिस तरह पाकिस्तान में PTI को तोड़ा गया, सेम PDP को यहाँ पे किया गया। लेकिन इंशाल्लाह इसका जवाब इन लीडरों को जो आज उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे कोई सजाद साहब के साथ जुड़ गया या चाहे कोई NC के साथ, इंशाल्लाह इसका जवाब जो है आने वाले 20 तारीख को नॉर्थ कश्मीर का अवाम उनको दे। फैयाज साहब, एक और बात सरकार का दावा है, मरकजी सरकार का दावा है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सुधर गए हैं, डेवलपमेंट हो रही है, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, जहां तक सवाल है मरकजी सरकार का, जो उन्होंने कहा कि यहाँ हालात सुधर गए हैं, मैं आपको कहूँगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अभी श्रीनगर में आए, उन्होंने कहा कि 370 और 35 से हटाने के बाद यहाँ पे खुशहाली आई है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग खुश है तो 20 तारीख को वो अपना फैसला सुनाएंगे, क्योंकि जो हालात बने यहाँ पे, कोई पार्टी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी या PDP थी, एक टाइम ये आया था कि ये सब इकट्ठे हुए थे कि नरेंद्र मोदी जी का जो 5 अगस्त 2019 का जो उनको मेजॉरिटी मिली थी पूरे मुल्क में, जिसका नाजायज फायदा उन्होंने उठाकर हमारा 370 और 35 से हटाया, उसका जवाब आज जम्मू कश्मीर के लोग इंशाल्लाह उसको वोट से देंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमारे नौजवान अगर मामूली किसी फेसबुक पे भी कोई कमेंट लिखता है या कुछ करता है या कभी कोई नारा देता है, उसको भी आजकल अरेस्ट करते हैं। अब लोगों को ये देखना है कि कौन सी पार्टी का किसके साथ इत्तेहाद है। हाँ, अगर यहाँ मैं आपको नॉर्थ कश्मीर की बात, अगर सजाद साहब को कोई वोट डालता है वो सीधा नरेंद्र मोदी को जाएगा। फिर ये क्लियर है कि जो नरेंद्र मोदी का फैसला 5 अगस्त 2019 को था वो सही था। क्या आप मानते हो कि सजाद साहब बीजेपी के बदले यहाँ पे इस वक्त फाइट कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, ये तो हर एक को पता है। आज यहाँ फयाज अहमद मीर कोई बड़ी बड़ी बातें करेगा, ये तो हर एक को पता है। आजकल सोशल मीडिया है, तो हर एक क्यों ये इतने लीडर, क्यों ये सब इकट्ठे हो रहे हैं? तो फैयाज साहब, हमारे साथ कोई बड़ा लीडर तो है नहीं। हम तो देखिए, अगर आप देखोगे नॉर्थ कश्मीर में जितने भी एक्स मिनिस्टर्स थे, एक्स MLAs थे, सबको निकाला गया। आज अगर आप देखोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो किसी को नहीं तोड़ा गया, किसी को नहीं निकाला गया, किसी पे दबाव नहीं है। वाहिद एक पार्टी है जो PDP। इंशाल्लाह हमें भरोसा है पहले अल्लाह ताला पे और यहाँ की आवाम पे, यहाँ के नौजवानों पे। वो उनको, उन लीडरों को, जिन लीडरों को उन्होंने बनाया था यहाँ के आवाम ने, खासकर नॉर्थ कश्मीर के आवाम ने, जिनको उन्होंने जमीन से आसमान पे पहुंचाया था, मुझे लगता है इंशाल्लाह आज जो उन्होंने अपना सौदा किया, चाहे वो दिल्ली में बीजेपी के कहने पे या किसी और के कहने पे, आज उसका फैसला जो है इंशाल्लाह यहाँ का आवाम, दोनों पार्टियों को, हाँ यहाँ का यूथ आज देख रहा है, हर एक इंसान जो है वो देख रहा है कि किस पार्टी की। आज आप देख लीजिए 18 कॉन्स्टिट्यूंसियों में अगर आप शुरू करोगे बीरवा से, बीरवा हो गया, बडगाम हो गया, ये जो टंगमर्ग हो गया, पट्टन है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखो, जितने भी हमारे MLAs मिनिस्टर्स जो थे उनको तोड़ा गया
आज उनको लग रहा है कि वो अवाम का वो जो अवाम उनके साथ है, कोई साथ नहीं है। पीडीपी का जो कार्डर है, इंशाल्लाह यहाँ के जो बाशूर लोग हैं सवाल ये भी है कि आप एमपी थे पीडीपी की तरफ से, तो 370 का जब हुआ आप पार्लियामेंट में थे, आपने कपड़े फाड़े, तो क्या आप जस्टिस हसनैन, अकबर लोन साहब या बाकी उनके पास गए एज कश्मीरी कि हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है? क्योंकि तब जाके आप हमें रिप्रेजेंट करते थे। बिल्कुल 60 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे पार्लियामेंट में। हम यहाँ पे बोल नहीं सकते थे, इंटरनेट बंद था, सारा कुछ बंद था, आप वहाँ पे बोल सकते थे। हाँ बिल्कुल। आप वो वाजिया कर दीजिए कौम के सामने कि तब जाके आपने जो मीटिंग की थी दिल्ली में, किसके साथ आपकी मीटिंग हुई? देखिए मैं आपको बताऊंगा, आप ये हसनैन मसूदी साहब से भी पूछ सकते हैं। जब हम दिल्ली में थे तो जिस दिन ये हुआ उसके बाद अगले दिन हमारी मीटिंग हुई, उसमें इंजीनियर रशीद साहब भी थे, शाह फैसल साहब थे और ये मसूदी साहब थे। तो हमारी मीटिंग हुई कि हम क्या करें। मैंने इनको कहा कि कहीं से मुझे संदेशा मिला है कि हमें रिजाइन करना चाहिए। तो फिर हम गए, मसूदी साहब ने कहा कि आप आइए हम बात करेंगे। तो वहां जब मैं गया तो वहां इन्होंने कहा कि पूरी लीडरशिप बंद है, आप कैसे ये फैसला ले सकते हो। मैंने इनको उस वक्त भी कहा था कि इंटरनेशनल मीडिया को हम लाएंगे, हम 4 के 4 रिजाइन करेंगे, हम यहाँ पे हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनका जो लीडर था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर आपको याद होगा, आप तो सवाल हमसे करते हैं लेकिन उनसे ये कभी नहीं करते हैं। जब 2 तारीख को वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले, उमर साहब भी और फारूक साहब भी और उनके जो एमपीज थे, मेरे सामने वो गए। अगर उनको पता था कि पार्लियामेंट उस वक्त चल रहा था, बजाय इसके कि उनको ये भी खदशा था कि जो यहाँ पे हर जगह हर गांव में उस वक्त फौज डाली गई थी हजारों की तादाद में, तो उनको वहां पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए थी। लेकिन वो आए अपने घर में बैठे, और आप लोग भी कभी उनसे ये नहीं पूछते कि तब आप क्यों घर आए। अगर पार्लियामेंट चल रही थी तो उनका क्या, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और एक पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, उनको पार्लियामेंट में बैठना चाहिए था। लेकिन ये खिचड़ी तो पहले से, इसीलिए एक ही पार्टी को तोड़ा गया। बाकी लोग तो आप देख रहे हो, चाहे कल उमर साहब थे, चाहे सजाद साहब थे, उनके साथ बड़े बड़े लीडर थे। हमारे साथ आम लोग हैं, इंशाल्लाह गरीब लोग हैं, यहाँ का मजलूम अवाम है, फैसला तो उनको करना है। आखिरी सवाल, ये चौथी बार था जब आपने कहा कि वो ताकतवर लोग हैं, इतनी नाउम्मीदी क्यों? ताकतवर मैं इसको नहीं कहता हूँ कि वो ताकतवर है, अवाम का ताकत नहीं है उनके साथ, उनको ताकत है बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना का। ईडी और सीबीआई। मैं आपको बताऊं कि 1987 में जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे गलती की, उसका खमियाजा इस वक्त पूरा कश्मीर झेल रहा है। हजारों की तादाद में हमारे नौजवान कब्रिस्तानों में है, और आज वही हो रहा है। आज बीजेपी यहाँ पे एक पार्टी को, मैं आपको कैसे बताऊं कि हमारे ऊपर और हमारे वर्करों के ऊपर कैसे कैसे दबाव डाला जा रहा है। आप पीडीपी टूटने का असर महसूस कर रहे हैं? पीडीपी, देखिए पीडीपी टूटी नहीं है इंशाल्लाह। जो मैं देख रहा हूं लोगों में जोश और जज्बा जो है, ये जो इन्होंने गलतियां की, इस इत्तेहाद को तोड़ने में पहला सजाद साहब था, दूसरा उमर अब्दुल्ला साहब। क्योंकि आज का वोट ये सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं था, कौन मेंबर पार्लियामेंट बनेगा, इससे पहले भी बने 50 सालों में तो बहुत सारे बने ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 45 साल बने। लेकिन आज का जो वोट था, ये हमने उस जो नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ ज्यादती की, हमारा स्टेट हुड ले लिया, हमारा 370 हमारा आइन था, हमारा एजेंडा था अपना। आज इस वोट से जो इत्तेहाद बना था, इससे हमने उनको वो जवाब, और क्या कर सकते हैं। लेकिन हम ये अपना एहतजाज इस वोट से, उसके लिए जो महबूबा जी ने एक इत्तेहाद बनाया था जिसका नाम था पीएचडी, पता नहीं उमर साहब को क्या मजबूरी हुई। ये कुर्सी थी आपके, पिछले भी तीन एमपी थे, आज और 3 ले जाते, हम भी वोट उसी को डालते। बहुत बहुत शुक्रिया।